हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ 2 आलोक धनवा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं रोज़ ऐसे वीडियो डालता हूं पढ़ाई की वीडियो, और आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं उसके लिए और अच्छा वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रतीक प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्ति किया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकल जाती है, इसके कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है, शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण होता है, पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। दूसरा प्रश्न होगा, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्के और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कर कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहता है। उनके मन में जिज्ञासा जगाना चाहते हैं कि पतंग को विशिष्ट बनाकर उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। तीसरा प्रश्न होगा, बिंब स्पर्श करे। तो ये सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर जा सके। तो इसका उत्तर होगा, तेज बौछारें दृश्य गतिशील बिंब, सवेरा हुआ दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दृश्य स्थिर बिंब, पुलों को पार करते हुए दृश्य गतिशील बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब, घंटे बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब, पतंग ऊपर उठ सके दृश्य और स्थिर बिंब। चौथा प्रश्न होगा, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में वे सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो इसका उत्तर होगा, बच्चों के पैर में कपास की तरह नरम मुलायम होते हैं और हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। पांचवा प्रश्न होगा, पतंगों के साथ साथ वे भी जड़ रहे हैं, वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो इसका उत्तर होगा, पतंग के उड़ते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए और पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों के पंख लग जाते हैं। छठा प्रश्न होगा, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर अब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो इसका उत्तर होगा,
दिशाओं को मृदंग बजाते हुए का तात्पर्य संगीतमय वातावरण की सृष्टि से है। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों की पदचापों से दिशाएं गुंजित हो जाती हैं। उस समय उनकी आवाज़ मृदंग की तरह प्रतीत होती है। ख वाला होगा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। उस समय वे उसे पकड़ने की धुन में मगन होते हैं। तीसरा प्रश्न होगा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। निडरता उत्पन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सातवां प्रश्न होगा, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन होता है कि मैं पंछी बन स्वच्छंद नभ में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं। आठवां प्रश्न होगा, रोमांचित शरीर का संगीत जीवन के लय से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर होगा, जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य के लय में डूब जाता है। उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसकी ताल लय में खो जाते हैं, इसलिए कहा गया है रोमांचित शरीर का संगीत। तो फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।